फिक्स विड्थ, हग कंटेंट, फिल कंटेनर, इन तीनों ने ना हम डिजाइनर्स की ना वॉट लगा रखी है। इन्हीं तीन ऑप्शंस को ना समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे यूज करें, और आप लोगों को काफी ज्यादा इन्हीं में प्रॉब्लम आ रही होगी। तो आज की जो वीडियो है टोटली इसी पे बेस्ड होगी, और इसके थ्रू हम लोग बिल्कुल बेसिक एक बटन के साथ स्टार्ट करेंगे एंड देन धीरे धीरे करके कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को टैकल करना सीख लेंगे। तो ये वीडियो क्योंकि बहुत डिटेल में है तो 30+ मिनट की मिलेगी। ये मास्टर क्लास है एक तरीके से, ताकि आपके माइंड में ऑटो लेआउट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन ना रहे। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक फाइल मिल रही है, प्रैक्टिस फाइल मिल रही है। पहले तो देखिए आपने ये वीडियो कंप्लीट अच्छे से देखनी है एंड देन उस फाइल को डाउनलोड करके अगेन इस वीडियो पे आना है और स्टेप्स को फॉलो करना है। तो प्लेग्राउंड 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये है बेसिक्स। तो देखिए ये जो बटन बना हुआ है ये भी ऑटो लेआउट के थ्रू बना हुआ है, जिसमें 2 ऑब्जेक्ट्स हैं। एक तो ये लोगो है यानी आइकन है, और एक ये टेक्स्ट है, और चारों तरफ इसके पैडिंग्स हैं। तो ऐसा ही बटन हम लोग बना के देखेंगे। तो देखिए आपने ऐसा नहीं करना है कि आप पहले कोई ऐसा कुछ शेप ड्रॉ करेंगे फिर इसके ऊपर रखेंगे, नहीं, शेप हम लोग ऑटो लेआउट के थ्रू ही बनाएंगे। तो अभी देखिए इससे सेलेक्ट करता हूँ, इसे सेलेक्ट करता हूँ और शिफ्ट A प्रेस कर दूंगा मैं, तो ये ऑटो लेआउट बन चुका है। ओके, अब आप देखेंगे कि ये आपका यहाँ पे आइकन भी कुछ इस तरह का बन रहा है यहाँ पे ऑटो लेआउट का। तो यहाँ पे ये हमारा बटन बना हुआ है एंड अब हम लोग यहाँ पे फिल कर देंगे इसके अंदर। तो जैसे ही फिल किया वो पीछे वाली जो शेप थी बटन वाली वो दिखाई देने लगी है, लेकिन अभी एक प्रॉब्लम है कि ये पूरा पूरा फिट हुआ है, तो इसको बाहर तक हमने निकालना है, एक बटन की शेप देनी है। क्योंकि ये ऑटो लेआउट है तो अभी आप ये ऑप्शंस देखेंगे यहाँ पे, राइट। तो कंट्रोल प्रेस करते हुए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये सारा एक ही कंट्रोल बन जाता है, एक ही जगह से हम लोग इसे कंट्रोल कर सकते हैं। और अब मैं इसे इस तरह से, देखिए इसको जितना भी हमें साइज चाहिए वो ले सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि हाइट में ज़्यादा चाहिए तो ऑप्शन के साथ या विंडोज़ में ऑल्ट के साथ आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आप दोनों साइड में इक्वल जो पैडिंग है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। राउंडनेस देनी है इसको तो पूरा राउंड कर देते हैं, तो कुछ ऐसा बटन बन गया। अब ये हमारा ऑटो लेआउट के अंदर बटन बन चुका है, लेकिन कुछ ऐसा बिहेव कर रहा है। लेकिन हमारा जो ये बटन ये वाला बना हुआ है ऑलरेडी, इसको अगर हम लोग देखें तो ये देखिए प्रॉपर ऐसे काम कर रहा है। तो अब ये क्या हो गया यहाँ पे कि अगर इसको देखें तो ये ऑप्शंस आप देख रहे होंगे यहाँ पे, तो ये टॉप लेफ्ट में सेट हो रखा है, इसे हमने करना है सेंटर में यहाँ पे। तो यानी कि क्या हो गया कि ये जो ऑटो लेआउट हमने बनाया हुआ है, इस ऑटो लेआउट के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स पड़ी हैं वो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली एक तरह से अलाइंड रहेगा सेंटर के अंदर, राइट। अब हम लोग ऐसे करते हैं अगर इसे, तो ये देखिए प्रॉपरली इस तरह से बिहेव कर रहा है ये। और अगर हम लोग इसको ओनली साइन लिखते हैं, साइन अप लिखते हैं, तो ये अपने आप बटन उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिव वे में रिस्पॉन्स दे रहा है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। यहाँ आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। ये 3 जो प्रॉब्लम्स है ना, फिक्स, हग और फिल, अब ये है क्या, और इनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है आपको समझने में भी। तो प्रैक्टिकली हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से इसे समझते हैं कि ये क्या है। ओके, तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल हमने एक टेक्स्ट लिखा हुआ था, सिर्फ एक सिंगल पैराग्राफ है, एंड इसके थ्रू हम लोग समझेंगे कि फिक्स विड्थ, हग कंटेंट और फिल कंटेनर क्या है। तो ये ऑप्शंस कब दिखाई देते हैं हमें? फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब हमने इसको ऑटो लेआउट में कर रखा होता है। तो शिफ्ट A प्रेस कर देता हूं और ये ऑटो लेआउट में आ चुका है। अभी अगेन लास्ट टाइम की तरह हमने फिल कर दिया, और यहाँ से कंट्रोल प्रेस करते हुए अब मैं इसका थोड़ा सा ये जो पैडिंग है चारों तरफ ये इंक्रीज कर देता हूँ, तो थोड़ा सा हमें दिखाई देने लगे। अब देखिए अब मैं इसको अगर इस तरह से करूँ तो ये रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। यहाँ से सेंटर किया हुआ है तो इस वजह से ये सेंटर में तो रह रहा है, लेकिन ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। ये देखिए, तो क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि देखिए सबसे पहली बात तो ये जो बाहर का जो कंटेनर है इससे समझिए, और उसके अंदर एक और भी है, राइट। ये एक फ्रेम कह सकते हैं इसे भी हम लोग, कि ये एक अलग से फ्रेम है और एक ये बाहर का ऑटो लेआउट हमारा अलग से है। अब अगर बाहर वाले को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे जाते हैं, राइट, तो यहाँ पे आपको फिल कंटेनर नहीं मिलता है। ओके, तो अब ये क्या प्रॉब्लम है कि फिल कंटेनर आ नहीं रहा। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं मेरे, पूछते हैं व्हाट्सएप पे भी मैसेज करते हैं, सर फिल कंटेनर नहीं आ रहा है मेरे यहाँ पे। तो देखिए लॉजिकली इसको समझो पहले तो, कि फिक्स विड्थ का मतलब हो गया कि हमने कोई भी विड्थ जो है वो एक फिक्स करके छोड़ दी है। जैसे ही मैं इसकी विड्थ कम ज़्यादा करता हूँ तो आप यहाँ देखेंगे कि ये फिक्स्ड हो रखा है। तो हमने फिक्स करके कह दिया, खुद ही ऐसे ड्रॉ करके बता दिया कि भाई यहाँ पे आपने फिक्स रहना है। फिर आ जाता है हग कंटेंट्स। ये जो ऑप्शन है, ये देखिए बाहर का मैंने ऑटो लेआउट सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे हग कंटेंट का ऑप्शन आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इस पे आप अगर होवर करते हो तो देखिए यहाँ पे नीचे
इस जगह पे यहाँ पे रेड एरोज आ रही हैं, ये देखिए रेड एरो आ रही है। इसका मतलब क्या है कि जो आउटर कंटेनर है ना वो किसको हग करके रखेगा, अंदर वाले कंटेंट को। अगर अंदर का कंटेंट इंक्रीज होगा तो बाहर का जो मेन ऑटो लेआउट है, बाहर का ये वाला जो है ये भी इंक्रीज होगा। इसने क्या किया, एक तरह से हग का मतलब क्या होता है, झप्पी पा के रखना, जादू की झप्पी। ओके, हमने किसी को हग करके रखा हुआ है। अब हग करके किसे रखा हुआ है, अंदर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो फूलती है तो हमारे हाथ बाहर की तरफ खुलते हैं। इसी तरह से ये भी काम करता है कि अंदर का कंटेंट अगर इंक्रीज होगा तो बाहर का ये जो है ये भी इंक्रीज होगा, राइट। अब हम लोग ये करके देखते हैं, हग कर दिया मैंने इसे। अब अंदर का कंटेंट अगर कम होगा तो ये देखिए ये बाहर वाला, ये जिसे हमने हग कहा हुआ है, इसने हग किया हुआ है अंदर वाले कंटेंट को, वो कम हो रहा है तो ये भी कम हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग इसे कर देते हैं यहाँ से फिक्स और अंदर जाते हैं और अंदर वाले को अगर हम लोग ऐसे करते हैं तो वो देखिए विड्थ वाइज जो है वो नहीं हो रहा, लेकिन हाइट वाइज हग हो रखा है। क्योंकि यहाँ पे भी ये देखिए, यहाँ पे भी हाइट वाइज हग है और विड्थ वाइज, मैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल या नाम नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि इससे आप लोगों को मे भी कंफ्यूजन हो, तो हाइट और विड्थ का मैं नेम ले रहा हूँ। ओके, तो विड्थ जो है वो हॉरिजॉन्टल है और हाइट है वो वर्टिकल है। ओके, तो यहाँ पे अच्छे से समझ लेना है आपने कि क्या हो रहा है। फिर आ जाते हैं हम लोग फिल कंटेनर पे। अब क्योंकि ये तो आपने समझ ही लिया कि भाई फिल कंटेनर यहाँ आ नहीं रहा है, और ये क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि जो ये कंटेनर है उसको हम लोग ये इंस्ट्रक्शन कैसे दे सकते हैं कि भाई आपने फिल होके रहना है। अब ये आउटर मोस्ट कंटेनर है, अब ये किसको फिल करेगा, किसके फिल होगा, कोई है ही नहीं ना किसी चीज के। इसके अंदर जो भी चीजें हैं वो इसके अंदर फिल होके रह सकती है, लेकिन ये खुद जो आउटर है उसके और आउटर में कुछ भी नहीं है, तो ऑफ कोर्स फिल किसको करेगा ये। तो इसलिए वहां ऑप्शन भी नहीं आता है फिल वाले का, अगर आउटर मोस्ट वाला ऑटो लेआउट का फ्रेम हमने सेलेक्ट किया हुआ है। अभी देखिए ये अंदर वाला जो कंटेनर है इसे यहाँ फिक्स किया हुआ है, इसे फिल कर देता हूं। ओके, फिल कर दिया। अब कभी कभी क्या होता है कि देखिए आप कहते हो कि सर फिल होता है ये, लेकिन बाद में मैं चेक करता हूं तो ये फिक्स आ जाता है यहाँ पे। तो क्यों होता है, क्योंकि आप इसे मैन्युअली इस तरह से ड्रैग कर देते हो। जब ड्रैग कर देते हो तो वो फिल वाली प्रॉपर्टी तो खत्म हो गई और यहाँ पे इस पे अप्लाई हो गया, जहां पे भी आपने छोड़ा उतना फिक्स विड्थ। तो यहाँ आप देख रहे हो ये अगेन यहाँ पे फिक्स लिखा हुआ आ गया। तो ये जो है इसे अगर हम लोग फिल वाला प्रॉपर्टी दे देते हैं, और अब ये फिल किसको फिल कर रहा है, इस कंटेनर को फिल कर रहा है। तो ये कंटेनर अगर बढ़ता है विड्थ वाइज तो ये उसको फिल करते जाएगा। यहाँ अंदर गए और हाइट वाइज भी, यानी कि यहाँ पे हम लोग इसे वर्टिकली भी फिल कंटेनर अगर कर देते हैं, तो अब देखिए अगर मैं इसे इंक्रीज करता हूं तो ये फिल नहीं हो रहा है। होगा भी कैसे, क्योंकि कंटेंट ही तो उतना ही है ना हमारे पास, उतना सा ही कंटेंट है, तो ये कैसे होगा, हो ही नहीं पाएगा। तो उस केस में देखिए इसको कब यूज करते हैं, तो मान लेते हैं कि थोड़ा सा कंटेंट और है, तो जितना कंटेंट और आता जाएगा वो फिल होते जाएगा बाहर वाले कंटेनर के, और बाहर वाले को हमने हग यहां से दे ही रखा है हाइट वाइज, तो इसने हग कर रखा है। अंदर का कंटेंट जितना बढ़ेगा ये भी बढ़ते जाएगा। ओके, आई होप कि इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ है तो थोड़ा सा वीडियो को बैक करके अगेन देख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, थोड़ा से कॉम्प्लेक्स पे चलते हैं। इस तरह का कार्ड है। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, ओके, समझने का। देखिए आपको फिल कंटेनर और ये पता भी है ना, तो भी कंफ्यूजन होती है कि किन चीज़ों को कैसे ऑटो लेआउट करें, ऑटो लेआउट के अंदर फिर ऑटो लेआउट होता है वो कैसे काम करेगा। तो और कॉम्प्लेक्स पे जाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये वाला देखते हैं। तो अब हमें कुछ आइडिया तो है कि इस तरह का हमने बटन बनाना है या इस तरह का हमने एक कार्ड बनाना है। तो यहाँ ये समझना है कि दो ऑब्जेक्ट्स कौन कौन सी पास पास में, कौन से एलिमेंट्स पास पास में है। तो ये दो एलिमेंट्स पास पास में हैं और एक साथ ऊपर नीचे दिख रहे हैं, और ये थोड़ा अलग है, साइड में है। तो ऑफ कोर्स पहले तो देखिए ऐसा नहीं करना है आपने कि इन सभी को सेलेक्ट किया और शिफ्ट ए कर दिया, तो ये सारे एक तरह से अलग अलग होके इस तरह से कुछ बन गए हैं और ये परफेक्टली काम नहीं करेगा। तो इसको करने के लिए क्या है कि इन दोनों को जो पास पास में है ऑलरेडी, राइट, इन दोनों को हम लोग इस तरह से सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट ए कर देंगे। तो अब ये एक पूरा एक ऑब्जेक्ट में कंसीडर होगा और ये दूसरे ऑब्जेक्ट में। तो इसे और इसे दोनों को सेलेक्ट किया और शिफ्ट ए कर दिया। ओके, एंड अगेन अब वो सेम करेंगे, फिल कर देंगे और यहां से हम लोग इसे इंक्रीज करेंगे जितना भी हमें चाहिए, एंड यहां से हम लोग इसे जो रेडियस है वो राउंड दे देते हैं, कितनी राउंड रखनी है, राइट। अब देखिए क्या हुआ है इसके अंदर। अब मैं अगर इसे कुछ ऐसे करता हूं तो ये बिहेव नहीं कर रहा है साथ में।
अब ये क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस पूरे को हमने सेंट्रलाइज्ड करना चाहिए, तो यहाँ से इसे सेंटर पे हम लोग क्लिक कर देंगे। अब ये सेंट्रलाइज्ड रहेगा, हम लोग कुछ ऐसे कर रहे हैं तो भी। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, अगर इसको मैं और ज़्यादा बढ़ाता हूँ तो दोनों तरफ में गैप आ जाता है, राइट। मैं चाहता हूँ कि ये बटन का विड्थ जो है, ये कार्ड की विड्थ जितनी भी बढ़े, ये जो ऑप्शन आ रहा है, ये आइकन आ रहा है, ये बिल्कुल इस एंड पे रहे और ये बिल्कुल उस एंड पे रहे। तो उसके लिए क्या करना है, तो ये देखिए क्लिक करेंगे और पहले स्पेस बिटवीन का ऑप्शन आया करता था, तो स्पेस बिटवीन का ऑप्शन जो है वो यहाँ पे डाल दिया गया है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करते ही देखिए, जिससे कि हम लोग क्या कंट्रोल करते हैं, ये जो कंट्रोल करते हैं उसे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑटो का ऑप्शन आ जाएगा। अब जैसे ही ऑटो कर दिया हमने, तो ये ऑटोमेटिकली गैप, ये वाला जो गैप है वो बढ़ाता रहेगा जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की विड्थ बढ़ेगी। ये देखिए, तो अब ये क्या हो रहा है, इस पूरे बाहर के ऑटो लेआउट के अंदर ये दो जो ऑब्जेक्ट्स पड़ी थी वो फिल होके रह रही हैं एक तरीके से, जो कि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल इस साइड में रह रही है और ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल इस साइड में रह रही है। अब मान लेते हैं कि दो आइकन्स थे, तो क्या होता, अब हमने यहाँ पे ऑटो किया हुआ है, तो ऑफ कोर्स इन तीन, ये वाला गैप और ये वाला गैप, ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता रहेगा। तो हम लोग चाहे ऐसे करें या ऐसे करें, वो इक्वली गैप को यूज करता रहेगा, राइट। तो ये मैं अंडू कर देता हूँ, राइट। अब आगे चलते हैं। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा कार्ड था। अब यहाँ पे हम लोग कॉम्प्लेक्स कार्ड लेते हैं। अब इस कार्ड के अंदर देखिए, मैंने कुछ डिज़ाइन वैसे ही रख लिया, आप भी ऐसा ही करेंगे जब ऐसा कुछ कार्ड डिज़ाइन करना हो। तो अंदर का जो कंटेंट है ना, वो ऐसे रखते जाओ, आप डिज़ाइन करते जाओ। अब यहाँ मैं और भी थोड़ा सा एडवांस लेवल तक आपको लेके चलूँगा, बिल्कुल ईजी मेथड के थ्रू। इसके थ्रू, इस एग्जाम्पल के थ्रू आप बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स सीख जाओगे ऑटो लेआउट के। ओके, तो यहाँ पे क्या है, हम लोग पहले इतने से को ही एक कार्ड बनाएंगे। ये ऑब्जेक्ट्स, ये जो चीज़ें हैं, एज्यूम करते हैं कि बाद में डिसाइड किया कि इस ऑटो लेआउट के अंदर डालनी है। क्लाइंट ऑफ कोर्स पूछते ही हैं आपसे कि आप ये डाल दो, ये ऑप्शन भी अब आएंगे, तो आपने इनको बना रखा होता है पहले ऑटो लेआउट में, और फिर इसके अंदर कोई चीज़ें रिमूव करनी या अंदर नया ऑब्जेक्ट्स को डालना, कोई नए आइकन्स वगैरह को डालना, वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। ओके, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। अब देखिए, जब इस पूरे कार्ड को हमने बनाना है, यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें क्लियरली समझनी है, इसका स्ट्रक्चर को। तो इसमें अगर हम लोग विजुअली देखें तो ये जो पूरा ऑप्शन है, ये वाले, ये अलग रहेंगे। ये इमेज है, ये थोड़ा सा अलग रखना है हमने। अलग का मतलब मैं अभी आपको बताता हूँ। ये टाइटल है और ये डिस्क्रिप्शन है। अब ये जो टाइटल है और ये डिस्क्रिप्शन है, ये एक ग्रुप बनाते हैं एक तरीके से कि टाइटल डिस्क्रिप्शन एक साथ होते हैं, राइट। और बटन अलग चीज़ है। हालांकि ये सारे एक साथ आएंगे, लेकिन आपने विजुअली थोड़ा सा सोचना है। अगर आपने मेरे अदर वीडियोस देखे हैं, यूआई से रिलेटेड वीडियोस देखे हैं, या आप मेरे प्रीमियम कोर्स के स्टूडेंट हैं मोबाइल एप्लीकेशन यूआई डिजाइनिंग के, तो उसमें मैंने इन चीज़ों को बहुत ही डिटेल में बता रखा है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, स्पेस को हम लोग काउंट करते हैं। मैं इसके थ्रू आपको स्पेस दिखाता हूँ कि देखिए, जब भी हम लोग कुछ ऐसा डिज़ाइन कर रहे होते हैं, तो ये वाला जो गैप है इन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, ये वाला गैप, ये वाला गैप, ये वाला और ये वाला एंड ये वाला, ये सारे हम लोग सेम रखते हैं। जो हाईलाइट अभी हो रहा है, देखिए, ये गैप सेम होने चाहिए, तभी आपके डिजाइन्स देखने में बहुत विजुअली अच्छे बनेंगे। ओके, राइट। तो ग्रुपिंग विजुअली करनी होती है कि वो टॉप वाले 4 आइटम अलग से हैं, बीच में इमेज अलग रहेगी, फिर टाइटल और फिर उसके बाकी पार्ट एक साथ रहेंगे, उनके बीच का गैप कम होगा और बाकी गैप्स, ये वाले गैप्स इक्वल रहेंगे। तो ऐसा ही हम लोग कुछ सोचेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इनको सारों को सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, ये पूरा एक ऑटो लेआउट हो गया। ये अकेला ही रहेगा। ओके, ये दोनों एक साथ रखने हैं हमने, पास पास में होंगे, क्योंकि इनके बीच का गैप कम होगा और ये वाला गैप ज़्यादा होगा, ये वाला ज़्यादा होगा। ओके, तो शिफ्ट ए प्रेस कर दिया, ये भी एक बन गया और ये ऑलरेडी बटन है ही। तो अब 1 2 3 एंड 4 ऑब्जेक्ट्स हो गई एक तरीके से, जिन्हें हमने शिफ्ट ए के साथ हमने इसे ऑटो लेआउट में कर दिया है। अब अगेन वही करेंगे, फिल कर दिया एंड यहाँ से हम लोग इसका थोड़ा सा कार्ड की विड्थ बना देते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हाइट टॉप और बॉटम में ज़्यादा रहे, साइड वाइज कम हो इसका पैडिंग, तो ऑल्ट के साथ में हम लोग यहाँ पे इसे इस तरह से करेंगे, तो दोनों तरफ ये थोड़ा सा कम गैप हो जाएगा। ओके, राइट। अब इसे थोड़ा सा हम लोग राउंडनेस भी दे ही देते हैं, रेडियस, कॉर्नर्स। ओके, ये हो गया। तो अभी हमने ये बना लिया। अब देखिए, इसे देखते हैं कि रेस्पॉन्सिव है क्या, नहीं है, कुछ भी इसके अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है। तो क्यों नहीं कर रहा है, अब हम लोग अगेन उन बातों पे आते हैं, फिल, हग और इन सब चीज़ों पे। ओके, तो अब देखिए, ये इस बाहर का कंटेनर है, राइट,
और ये जो देख रहे हो ये अंदर उसके ऑटो लेआउट्स रखे हुए हैं। तो एक ऑटो लेआउट, दूसरा ऑटो लेआउट, थर्ड ऑटो लेआउट, और उनके अंदर भी ये फ्रेम्स बने हुए हैं, राइट। और एक ये बटन है। इन सबको हमने फिल करना पड़ेगा कि भाई आपके आउटर वाला जो भी ऑटो लेआउट है उसमें आपने फिल होके रहना है। ओके, तो मैंने इसे सेलेक्ट किया, इसे सेलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ कर रहा हूं मैं क्लिक, तो ये सारे एक साथ सेलेक्ट हो गए। और यहां से मैं ऑप्शन में जाऊंगा और यहां से फिल कंटेनर कर दूंगा। तो ये जैसे ही फिल कंटेनर किया, अब हम लोग देखते हैं क्या चेंजेस आए होंगे। तो ये देखिए कुछ चीजें हैं जो फिल कंटेनर हो गई। अब ये ही दो क्यों हुई हैं ये भी आपने समझना है, क्योंकि ये अकेला अपने आप में एक ही ऑटो लेआउट था और ये भी अकेला अपने आप में एक ही ऑटो लेआउट था। लेकिन इसके अंदर अगर देखें तो इसके अंदर अपने आप में ये भी है और ये भी है। तो इन दोनों को मैंने शिफ्ट के साथ सेलेक्ट किया और इन्हें भी यहां से, अभी मैं इसको चेक करूंगा तो ये देखिए ये रिस्पॉन्स देने लगा है, ये देखिए प्रॉपर रिस्पॉन्स दे रहा है। ओके, अब देखिए क्योंकि ये बाहर का जो कंटेनर है हाइट वाइज यानी कि वर्टिकल वाइज ये हग रखा हुआ है हमने, इसी वजह से क्या हो रहा है कि हम लोग जैसे इसकी विड्थ कम कर रहे हैं तो जो कंटेंट जो है वो हाइट में, कंटेंट अंदर वाला बढ़ रहा है हाइट में। तो ये क्योंकि हग किया हुआ था, हाइट वाइज हग किया हुआ था, तो ये पूरा बाहर का कंटेनर भी हग के वजह से एक्सपैंड होते जा रहा है, क्योंकि अंदर का कंटेंट जो है वो इंक्रीज हो रहा है एक तरीके से, राइट। ओके, अब यहाँ क्या हो रहा था, ये सब हो रहा है, लेकिन ऊपर वाले जो 4 छोटे छोटे ये जो टैग्स हैं ये नहीं हो रहे हैं। तो देखिए जैसे मैं इसे इंक्रीज करता हूँ वो वहीं पे रुक रहा है, राइट। वो इंक्रीज नहीं होना, और ऑफकोर्स उसे हमने करना भी नहीं है। लेकिन जब इसको विड्थ कम करेंगे तो ये प्रॉब्लम आ रही है। इसका सॉल्यूशन क्या है, देखिए इसका सॉल्यूशन हम लोग देंगे बाद में, जब हम लोग ये आइकन्स भी यहाँ पे रखेंगे तो एक नई चीज आप सीखोगे यहाँ पे, इसलिए वो जो ऑप्शन है उसे मैं बाद में लेना चाहूंगा, राइट। तो अभी तक हमने ये कार्ड बना लिया है। अब क्लाइंट ने बोला कि मुझे यहाँ पे इस तरह से 3 nights 2 days भी देना है, राइट। तो ये कैसे देंगे, ओके। तो अब एक तो तरीका ये है कि हम लोग इसके अंदर टेक्स्ट टूल में जाएं और फिर यहाँ कुछ लिखने लगें, लेकिन इससे इजी वे जो है वो मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि ये वीडियो स्पेशली है इजी वे ऑफ ऑटो लेआउट के लिए। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया और कंट्रोल डी कर दिया। कंट्रोल डी करते ही एक टेक्स्ट लेयर और आ गई इसी ऑटो लेआउट के अंदर, और इसे हम लोग डाल देते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा था 3 nights और 2 days, राइट। कुछ ऐसा लिख दिया है। और ऑफ कोर्स इसका साइज कम करना है हमने, तो इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं। ये हो गया, अभी ये सही है। अब हमने यहाँ पे इस तरह से प्रोफाइल पिक्चर्स को रखनी है। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट होगा, ये आपने बहुत ही ध्यान से समझना है कि अब ये तो एक ऑटो लेआउट है जिसमें एक ऑब्जेक्ट ये है, फिर ये है और ये है, ये देखिए ये 3 इस तरह से है। अब यहाँ पे बीच में हम लोग कैसे डाल दें इसको, राइट। बहुत ही ईजी वे है, एक बार आपने ट्रिक समझनी है, राइट। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले तो हम लोग देखिए ये ऑटो लेआउट के अंदर कुछ भी ऑब्जेक्ट लेके आएंगे तो वो इसी सीक्वेंस में रहेगा, ये टॉप टू बॉटम में। तो देखिए लेके आते हैं, इसे मैंने ड्रैग किया और यहाँ पे रखा, तो ये या तो यहाँ रख सकता हूँ या यहाँ रख सकता हूँ। तो चलिए यहाँ रखता हूँ मैं। ओके, अब ऐसा हो गया, लेकिन इसे वहां लेके जाना है, कैसे लेके जाएंगे बहुत ही अच्छे से समझना है आपने। अब देखिए यहाँ पे एक चीज काम करती है, ये अगर आप देखते हैं ऑप्शंस, अब हम लोग एक्चुअल इन ऑप्शंस पे आए हैं। तो ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है टॉप टू बॉटम, अभी वर्टिकली लेआउट सेट होया हुआ है हमारा, इसलिए ये सारी ऑब्जेक्ट्स इस तरह से टॉप टू बॉटम में हैं। ओके, अगर मैं इसे हॉरिजॉन्टली सेट करता हूँ हॉरिजॉन्टल लेआउट में, तो क्या होगा, देखिए मैंने जैसे ही क्लिक किया ये यहाँ आ गया, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये साइड बाय साइड सेट हो गए सारे। लेकिन ऐसा तो नहीं करना, लेकिन कुछ चीज अच्छी दिखाई दे रही है हमें कि इस टाइटल के सामने ये आ गया है। तो आइडिया ये है कि हमने अभी अगर इन सिर्फ 2 को ही मैं ये एरो प्रेस करते हुए हॉरिजॉन्टल लेआउट दूं, बाकियों को नहीं दूं, तो क्या होगा। ओके, तो सिर्फ इन 2 को कैसे दें, क्योंकि ये तो पूरा एक ऑटो लेआउट है। तो इसमें मैं इसे सेलेक्ट करूंगा, इसे सेलेक्ट करूंगा, इन दोनों को सेलेक्ट करूंगा एंड शिफ्ट ए कर दूंगा। अब क्या हुआ कि इस पूरे ऑटो लेआउट के अंदर ये एक और ऑटो लेआउट आ गया, जिनके आपस की ये जो बात है राइट, गैप है, ये अलग से कंट्रोल होने लग गया है। अब जो अलग से कंट्रोल होने लग गया है, तो सिर्फ इस वाले ऑटो लेआउट पे जाके और मैं इस एरो पे क्लिक करूंगा, तो जैसे ही क्लिक किया, वाओ, ये सेट हो गया। नाइस, इजीली सेट हो रहा है। मैं कुछ भी ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ भी इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर रहा हूं, सब कुछ ऑटो लेआउट्स के थ्रू ही मैं सेट कर रहा हूं उसे। ओके, राइट। और क्या चीजें हैं हमारी, तो ये है।
आइकन्स लगाने हैं, राइट। आइकन्स ये सारे अलग अलग आइकन्स रखे हुए हैं, इनको शिफ्ट ए किया, इनको ऑटो लेआउट मैंने पहले ही बना लिया। अब मैं इसे लेके जाऊंगा यहाँ पे रखना है, दैट्स इट, हो गया, राइट। और उसके अलावा अब मुझे इस तरह की प्रोग्रेस बार भी चाहिए। तो प्रोग्रेस बार कैसे बनी हुई है, एक ये शेप अलग से है, इसके ऊपर एक शेप अलग से रख दी गई है, और एक ये है, ओके। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसे मैंने ग्रुप किया हुआ है पहले से, राइट। और फिर इसे सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट ए प्रेस कर देंगे। अब ये ऑटोमेटिकली, ये देखिए यहाँ पे सेट है इस तरफ। अगर मैं इसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये जो टेक्स्ट है वो कुछ इस साइड में आ जाता है, लेकिन मुझे इसी साइड में चाहिए। अगेन मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये यहाँ आ गया, ओके, दैट्स इट, ठीक है। और अब इसे मैं ड्रैग करते हुए यहाँ पे रखूंगा, इधर ही चाहिए हमें तो यहाँ रख दिया, ये भी हो गया। अब एक चीज रहती है, ये आइकन, क्लोज का आइकन हमने वहां सेट करना है। अब ये एक नई चीज आपको पता लगेगी, ये कैसे करते हैं। देखिए ये बटन कहाँ कहाँ आ सकता है, देखिए या तो यहाँ रखेंगे या यहाँ रखेंगे, या इधर आ सकता है, या इनके दोनों के बीच में ऐसे आ सकता है, राइट। इधर ही फिक्स होगा, हम चाहे थोड़ा सा इधर थोड़ा सा इधर ऐसे नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ रखने के लिए तो हमें करना पड़ेगा। तो एक ऑटो लेआउट, ये पूरा एक ऑटो लेआउट है। एक ऑटो लेआउट के अंदर अगर हमने कुछ ऐसा बटन रखना हो, राइट, ऐसा कुछ रखना हो जो फ्लोट करे एक तरीके से, यानी इस ऑटो लेआउट के अंदर कहीं पे भी घूमता रहे, कीबोर्ड के एरोज से थोड़ा सा लेफ्ट, थोड़ा सा राइट, थोड़ा सा अप, थोड़ा सा डाउन, ऐसे फ्री हैंड हम लोग मूव कर सके किसी एक ऑब्जेक्ट को पूरे ऑटो लेआउट के अंदर, तो उसका ऑप्शन क्या है। देखिए पहली बात तो इसे डाल दीजिए कहीं पे भी, इधर रख देते हैं, ओके। अब आप देखोगे कि यहां एक ऑप्शन आता है, ये वाला एब्सोल्यूट पोजीशन। एब्सोल्यूट पोजीशन जो है ये प्रोग्रामिंग में ऑलरेडी हमेशा से यूज करते आ रहे थे फ्रंट एंड डेवलपर्स, वही फिग्मा में भी इसे फंडे को डाल दिया गया है। तो अभी जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर देता हूं तो कुछ ऐसा हो गया, देखिए अब ऑटो लेआउट को नहीं पता, एक तरीके से पोजीशन नहीं दी है एग्जैक्टली, राइट। तो ये फ्लोट करेगा, मैं इसको देखो कहीं पे भी फ्लोट करवा सकता हूं, और ये है एक्चुअल में इस पूरे ऑटो लेआउट के अंदर ही, राइट। तो ये आइकन मैंने उठाया और मुझे जहां रखना है मैं वहां रख दूंगा, मुझे यहां चाहिए तो रख दिया, ओके, दैट्स इट। अब हम लोग इसे पूरे को चेक करते हैं कि ये रिस्पॉन्स क्या क्या चीजें हैं, किस तरह से कर रही है। तो इसे मैं देखता हूं ऑटो लेआउट के अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें नहीं है। देखिए जो पहले कर दी थी हमने सिर्फ वही है ऑटो लेआउट के अकॉर्डिंग, बाकी नहीं है। तो इसके लिए ये जो ऑप्शन है इसे भी हम लोग हग की जगह फिल कंटेनर करेंगे, इसे भी यहां से हग की जगह फिल कंटेनर कर देते हैं। अब चेक करते हैं क्या हो रहा है। तो अब कुछ तो हो रहा है, लेकिन अगेन प्रॉब्लम वही है कि ये प्रोग्रेस बार बाहर निकल रही है, आइकन्स वहीं पड़े हैं, ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि इसे फिल तो कह दिया हमने, लेकिन इसे ये नहीं बताया कि भाई अगर ये डिक्रीज होगी विड्थ तो आपने क्या करना है आइकन्स ने। तो होना क्या चाहिए कि कुछ आइकन्स नीचे चले जाने चाहिए, जैसे जैसे विड्थ कम हो रही है, इतनी हुई तो ये आइकन यहाँ आ जाना चाहिए, ये यहाँ आना चाहिए। तो अब हम लोग देखेंगे एक नया ऑप्शन, राइट। तो इससे पहले हम लोग इस प्रोग्रेस बार को सही करते हैं क्योंकि इसमें तो ऐसा कोई इशू है नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, तो हमने इस ऑटो लेआउट को हमने यहाँ से फिल दे रखा है, राइट। लेकिन प्रॉब्लम फिर उसके अंदर होगी। जब मैं अंदर जाता हूँ तो देखता हूँ कि ये वाला जो एक ग्रुप है इसे हमने फिक्स कर रखा है, इसे फिल कंटेनर देना है। अब ये फिल हो गया, अब ये बिहेव करेगा प्रॉपरली, ये देखिए, राइट, करेक्ट है। अब हमने दो चीज़ें फिक्स करनी है, तीन चीज़ें एक्चुअल में। तो ये वाले टैग्स, ये आइकन्स, और ये बाहर ही पड़ा रह रहा है, इसको कम करने पे ये यहाँ स्टिकी हो जाना चाहिए। तो इसके लिए अब हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले तो इसी को टिका देते हैं यहाँ पे, भाई कॉर्नर पे रहना तूने, राइट। तो इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ, ओके, और कॉन्स्टेंट में आऊँगा और इसे कहूँगा मैं कि भाई ये जो आइकन है इसे आप टॉप और राइट में रखो, ओके, दैट्स इट, हो गया। चलिए देखते हैं, ये देखिए टॉप और राइट में रह रहा है। अब आइकन्स की बारी है और इन टैग्स की बारी है, इन्हें अभी हमने कुछ बताना है। इसे क्या कहेंगे हम लोग, हाँ ऑप्शन देखिए, एक रैप का ऑप्शन आता है, इस पे हम लोग क्लिक कर देंगे, रैपिंग कर दी इसकी। अब देखिए क्या होता है, जब मैं इसकी विड्थ कम कर रहा हूँ तो ये बिहेव कर रहा है इस तरीके से, नाइस, रैप कर दिया, यानी इसे बता दिया कि भाई आपने यहाँ तक आपकी विड्थ वगैरह है, अगर इससे कम हो जाए, स्पेस ना हो, तो आपने एक एक करके नीचे आते रहना है, ये देखिए इस तरीके से। अब आइकन्स की बारी है, आइकन्स में भी सिर्फ वही करना है, कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग यहाँ जाएंगे और यहाँ जो ये ऑप्शन आ रहा है रैप का, ये ऑप्शन रैप का, इसे क्लिक करेंगे, दैट्स इट, हो गया। अब क्लिक करते ही और अब देखते हैं प्रॉपरली ये कार्ड जो है सही से बिहेव कर रहा है। देखिए कैसे कैसे कर रहा है, यानी कि विड्थ कम हो रही है, ये आइकन स्टिकी है, ये नीचे आ रहे हैं,
और इमेज की विड्थ कम हो रही है, टेक्स्ट जो है वो एक लाइन में था डबल लाइन में हो रहा है, राइट। ये आइकन्स भी एक एक करके नीचे आ रहे हैं, ये देखिए सारा, और भी कितना करेंगे हम लोग, देखिए किस तरह से काम कर रहा है ये, राइट। इतना तो होता ही नहीं है ऑफ कोर्स, तो कम से कम या इतना होगा या कुछ ऐसा कर देंगे, तो जैसे भी इसको करेंगे वो अपने आप एडजस्ट हो रहा है। तो आई होप कि इसके थ्रू तो आपने काफ़ी कुछ नई नई चीज़ें सीख ली होंगी। जिन्हें थोड़ा बहुत भी डाउट आ रहा है, अगेन आप इसे करके देखिए, वीडियो को बैक लेके जाइए, फिर से प्रैक्टिस करिए। ये प्रैक्टिस फाइल तो आपको ऑलरेडी मिल ही गई है, तो वीडियो के साथ साथ में आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब एक सिंपल फॉर्म को ले लेते हैं। फॉर्म के थ्रू भी हमने कुछ नई चीज़ें सीखनी है। विजुअल ग्रुप्स बनाएंगे, यानी कि ये दो जो है टाइटल सब टाइटल, ये एक साथ होने चाहिए, ये चारों एक साथ होने चाहिए, ये अलग से रहेगा ही, मे बी ये इसके साथ हो, और ये सब अलग अलग रहेंगे। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो क्या किया हुआ है, देखिए ये एक साथ हैं, फिर ये एक साथ हैं, राइट। एंड फिर हमने क्या किया हुआ है, इस पूरे को लास्ट में एक ऑटो लेआउट बना रखा है, ये दो हैं, ये सारे एक ऑटो लेआउट में हैं, राइट। ये अलग से इतने ऑटो लेआउट में हैं, ये अलग से है, तो ये हमने स्ट्रक्चर बना रखा है विजुअल्स के अकॉर्डिंग। तो जब हम लोग ऐसे देखते हैं तो ये गैप हम लोग बाकियों को ना इफेक्ट करते हुए अलग से रखा हुआ है। ओके, अंदर जाते हैं तो यहाँ पे अगर देखें तो ये वाला गैप हमने बाकियों के साथ ना इफेक्ट करते हुए अलग से रखा हुआ है। हालांकि आपने इस गैप्स के अंदर कंफ्यूज नहीं होना है, हम लोग अभी बना के देखेंगे तो आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ओके, तो विजुअली ये दोनों एक साथ हैं, इनको सेलेक्ट किया, शिफ्ट ए कर देता हूँ। अब इसे और इसे शिफ्ट ए कर देता हूँ, ये ऑफकोर्स एक साथ रहेंगे, इनको शिफ्ट ए एक साथ कर देता हूँ। क्यों कर रहा हूँ, देखिए समझना है आपने विजुअली, क्योंकि ये दोनों पास पास में एक साथ। अगर मैं ऐसा नहीं करता, देखिए अगर मैं कुछ ऐसा करता, इन सारों को ऐसे सिलेक्ट करके शिफ्ट ए करता, तो इन सब में इक्वल गैप आ गया। देखिए ये वाला गैप और ये वाला तो इक्वल होना ही नहीं चाहिए। मैंने कोर्सेज में भी बताया, हमारे बहुत डिटेल में हमने पूरा प्रोजेक्ट बनाया हुआ है ग्राफिक गुरुजी की मोबाइल एप्लीकेशन पे, जो मोबाइल एप्लीकेशन कोर्स है। ओके, राइट। तो ये हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, ये कम होना चाहिए, तभी ये क्लियरली लगेगा कि ये टाइटल और ये एक साथ हैं, राइट। तो इसके लिए हम लोग इसीलिए इन दोनों को एक साथ पहले ऑटो लेआउट कर रहे हैं, इसे एक साथ ऑटो लेआउट कर रहे हैं, देन ये अलग से है ही और ये अलग से है। ओके, तो अभी हमने इसे सेलेक्ट किया, इसे सेलेक्ट किया, इसे किया और इसे कर लेते हैं, राइट। इतनों के बीच में इक्वल अगर गैप रखना हो, ये वाला गैप और ये वाला गैप हमने इक्वल रखना है, ये वाला गैप कम रहेगा, राइट, क्योंकि ये अलग से टाइटल सब टाइटल है, बटन को थोड़ा दूर रखेंगे, इन दोनों के बीच का ये गैप थोड़ा सा कम रखेंगे। तो इसके लिए इन दोनों को पहले अलग से ऑटो लेआउट कर लेते हैं, ताकि ये गैप अलग से कंट्रोल किया जा सके। ओके, अब इसे और इसे जब एक साथ करेंगे तो ये गैप और ये गैप इक्वल हो जाएगा। तो शिफ्ट ए किया तो अपने आप ये देखिए दोनों ये इक्वल हो गए, अंदर गए इस ऑटो लेआउट में, ये अलग से हम लोग इसे कंट्रोल कर पाएंगे अब। ओके, देखिए अब हम इसे और इसे सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट ए कर देंगे, राइट। इतना हो गया। अब ये और ये एक साथ रहने चाहिए, ये गैप ज़्यादा होगा, ये कम रहना चाहिए, राइट। तो इन तीनों को साथ में सेलेक्ट कर लेते हैं, शिफ्ट ए करते हैं, तो ये गैप्स इक्वल रहेंगे, राइट। अब ये पूरा और इस पूरे को शिफ्ट ए कर देते हैं। देखिए इसको जो मैं कर रहा हूँ ना कि इसको एक साथ रखना है, क्या करना है, वो थोड़ा थोड़ा आप अपने अकॉर्डिंग अलग भी कर सकते हैं। ये डिजाइनर पे डिपेंड करता है कि उसकी विजुअली वो कैसा इसे इमेजिन कर रहा है। ओके, एग्जैक्टली फिक्स रूल नहीं है कि ऐसा ही करना है हमने। ओके, तो ये हमने अभी तक इतना सेट कर दिया है। अब अगेन हम लोग जाएंगे फिल करेंगे, और फिल के बाद में यहाँ से कंट्रोल के साथ क्लिक करते हुए इसे थोड़ा सा विड्थ दे देंगे। नाइस, इतना हो गया। अब इसका थोड़ा सा कलर जो है ना वो हम लोग यहाँ से पिक करके एक बार दे देते हैं इसमें, ताकि क्लियरली फील्ड्स दिखाई दें। ओके, ये हो गया। अब हम लोग चेक करते हैं क्या हो रहा है। कुछ भी तो नहीं हो रहा है, सब कुछ तो फिक्स हो रखा है। ओके, राइट। तो अंदर हम लोग गए। अब देखिए जितने भी इसके अंदर ऑटो लेआउट्स हैं उन सबको फिल करना पड़ेगा। तो पहले तो देखिए मोटे मोटे तौर पे ये और ये दो हैं जो हग हो रखे हैं, इसे फिल करना है। ओके, अभी भी कुछ भी नहीं होगा, वो वैसे ही बिहेव करने वाला। देखिए कुछ अलग सा स्ट्रेंज सा बिहेव करने लग गया, रिस्पॉन्सिव नहीं हो रहा है, राइट। तो अब क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर ये अलग से एक ऑटो लेआउट था, इसे भी फिल करेंगे। अंदर गए, ये भी है, इसे भी फिल करेंगे, इसे भी फिल करेंगे। अब इसके अंदर जाते हैं तो ये अपने आप में है और एक ये है, इन दोनों को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट किया, इन्हें भी फिल कर दिया। अभी भी बात नहीं बनी है, इसके अंदर ये भी है और इसके अंदर ये भी है, इन्हें भी हमने फिक्स कर रखा है तो ये फिल रहेंगे। और अंदर ये जो है ये ऑलरेडी क्या है, फिक्स हो रखे हैं, इन्हें भी फिल करेंगे। यानी कि हर एक चीज़ को हम लोग जितने भी लेवल्स अंदर के अंदर फिर ऑटो लेआउट्स हैं, उन सभी ऑटो लेआउट्स को हम लोग फिल कर रहे हैं यहाँ पे।
ओके राइट। अभी देखते हैं जिन जिन को मैंने ऐसे कर दिया वो सही रेस्पॉन्स देंगे। ये देखिए ये दे रहे हैं। अब इसी तरह से बटन जो है, ये जो है बटन, इस बटन को मैं यहाँ से फिल कंटेनर कर देता हूँ एंड ये जो है इसे भी ऑफ कोर्स फिल कंटेनर कर देते हैं, लेकिन ये इस साइड आ गया तो मैंने इसे यहाँ से इस साइड में कर दिया है। ओके अब ये जो अंदर ये और ये सब ऑटो लेआउट्स हैं, इन सभी को मैं यहाँ से फिल कंटेनर करता हूँ एंड अगेन ये जो प्रॉब्लम आई है इसको भी हम लोग यहाँ पे गए और यहाँ से जो अलाइनमेंट है इसे मैं इस साइड कर देता हूँ। चलो ये हो गया। अब इसे चेक करते हैं तो ये प्रॉपरली सही से वर्क कर रहा है, प्रॉपरली ये ऑटो लेआउट बन चुका है। अब हम लोग जाएंगे कॉम्प्लेक्स में, ऐसे डिज़ाइन में जिसके अंदर साइड बाई साइड भी फील्ड्स रखी हों। इसे हम लोग अब कैसे करेंगे ऑटो लेआउट में। तो अगेन ये अलग रहेगा, ये सब अलग रहने वाले हैं राइट। तो हम लोग कर लेते हैं पहले तो इनको ऑटो लेआउट, शिफ्ट ए, इन दोनों को सिलेक्ट किया, शिफ्ट ए, और ये इन दोनों को शिफ्ट ए, ये है ही राइट। तो इन्हें भी करेंगे, ये सारे एक साथ रहने वाले हैं तो शिफ्ट ए इनको कर देंगे, इन दोनों को भी अब शिफ्ट ए करेंगे राइट। इस तरह से कुछ अरेंज कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे आई थिंक इसकी हाइट जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो रखी है गलती से राइट। ओके एंड अभी देखते हैं क्या हुआ। ये देखिए अब ये अंदर की जो फील्ड्स है ना, इनके आपस का जो गैप है, ये वाला और ये वाला, ये सेम रहना चाहिए बाकियों के मुकाबले, ये कम रहेगा। तो इसीलिए इनको सारों को सेलेक्ट करके शिफ्ट ए में प्रेस कर देता हूँ तो ये पूरा एक बन चुका है हमारा। ओके अब कितनी ऑब्जेक्ट्स होगी, 1 2 3 एंड 4 ऑफ कोर्स, ठीक है इतना ही रखना है। तो इन सभी को सेलेक्ट किया और शिफ्ट ए कर दिया। तो जैसे शिफ्ट ए किया अब देखते हैं हम लोग ये 3 गैप्स हैं, ये सेम हैं, अंदर जाते हैं तो ये वाले सेम हैं। ओके ऐसा ही करना है। अब जाएंगे फिल करेंगे कलर इसके अंदर और अगेन यहाँ से इसे चारों तरफ इसकी पैडिंग इंक्रीज कर देते हैं राइट। ये हो गया और कलर जो है इसका हम लोग चेंज करेंगे, ये कलर चेंज हो गया। ओके राइट। अब इसका रेस्पॉन्सिव देखना है, कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो अगेन वही सब काम करने वाले हैं कि जितने भी यहाँ पे ऑटो लेआउट्स दिखाई दे रहे हैं उनको हम लोग फिल कंटेनर कर देते हैं। यहाँ पे भी जो ये पूरा हमने फिल किया हुआ है, ये फिल दिया हुआ है, इनके अंदर यहाँ पे जाएंगे इंडिविजुअली, इन्हें भी हम लोग यहाँ से फिक्स की जगह फिल करते हैं। तो कुछ ऐसा हो जाएगा तो आपने घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपने क्या करना है, देखिए फिर से इसके अंदर जाएंगे हम लोग, इन्हें सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हग किया हुआ है इसे फिल कर देंगे अगेन, तो ये इस तरह से सही हो जाएगा राइट। और अंदर देखेंगे कि कुछ भी फिक्स ना हो राइट। ये देखिए ये जो है ये भी हग है, इसे भी फिल कंटेनर करते हैं। जितने भी ऑप्शंस है ना इन्हें आपने फिल कंटेनर करके रखना चाहिए। तो ये भी फिल कंटेनर है, तो सभी को हमने फिल कंटेनर दिया हुआ है। अभी हम लोग अगर चेक करें तो ये बिहेव कर रहा है, लेकिन एक अजीब सी प्रॉब्लम आ रही है, जो साइड बाई साइड जो भी हमारे फील्ड्स है ना उनमें प्रॉब्लम आ रही है। तो इसे जैसे हमने यहाँ सॉल्व किया था, साइड बाई साइड कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसे रैप का दे के इस तरह से सेट किया था, तो वही ऑप्शन जो है हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसमें जाएंगे, ये जो ऑटो लेआउट है इसे हमने करना है, ध्यान रखना है ये पूरे को नहीं, जिसमें ये 2 ऑब्जेक्ट्स हैं ये वाले, इसे हम लोग यहाँ से ये एरो क्लिक करते हुए रैप कर देंगे और यहाँ पे भी इसे सेलेक्ट करते हुए रैप कर देंगे। अभी देखिए क्या होता है, अभी चीज़ें उस तरीके से काम करेंगी नहीं जैसे पहले थी, ये देखिए राइट। अब वहाँ जो आइकन्स को या हमने टैग्स को किया था वो फंडा थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे हमें इनकी विड्थ कुछ कम करवानी है पहले, ऐसे नहीं है कि एकदम से नीचे आ जाए, कुछ विड्थ कम हो रही हो और उसके बाद में ऐसा कुछ सेट हो। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा वे अलग रहेगा। यहाँ पे जो चेंज करना है वो क्या रहेगा कि ये जो कंटेनर है ये पूरा और ये पूरा, ये इनके अंदर ये फिल नहीं हुए थे तो मैं इन्हें फिल कर देता हूँ। हमने देखना है ध्यान से कि कोई रह ना गया हो। ओके राइट। तो अभी क्या करना है कि जैसे कि ये वाला है, इसकी विड्थ हम लोग डिफाइन करेंगे। अब इसकी विड्थ यहाँ पे अगर आप देखो क्या है, 244 की विड्थ है राइट। अब हमने यहाँ पे क्लिक करना है और ऐड मिनिमम विड्थ जो ऑप्शन आता है इस पे क्लिक करना है और 244 दे दो चाहे राइट, कि मैंने इसे दे दिया कि 244 इसकी मिनिमम विड्थ रहे, अगर इससे कम हो तो ये नीचे चाहे। ओके ऐसा ही मैं इसके साथ भी करूँगा। यहाँ जाता हूँ, सॉरी यहाँ पे जाना है, ऐड मिनिमम विड्थ 244, इसे कह दिया कि भाई इससे कम तूने होना ही नहीं है, इससे कम विड्थ आपने करनी ही नहीं है। तो अब इसे पूरे को हमने दे रखा था रैप। अब अगर इसे कुछ ऐसा करते हैं तो ये देखिए नीचे जा रहा है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम साइड बाय साइड है, जैसे ही इस विड्थ से कम हुआ वो नीचे चला गया, फर्स्ट और लास्ट नेम। इसी तरह से अब हमने इन्हें भी देना पड़ेगा राइट। तो इसकी विड्थ क्या है यहाँ पे देखते हैं 157
अब देखिए कैसे काम करेगा। इसे मैंने कुछ ऐसा किया, ये देखिए। तो इसमें और भी अच्छा देखिए इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि जैसे ही ऐसे गए, ये जो सिटी और स्टेट है वो बढ़ गया इनकी विड्थ। देखिए बढ़ रही है उनकी विड्थ। क्यों हो रही है ऐसी? क्योंकि हमने फिल कंटेनर दिया और ऑफ कोर्स होना भी ऐसा ही चाहिए जब ये डेवलप होके रेस्पॉन्सिव वे में दिखने लगेगा कि जैसे एक नीचे गया तो ऐसा ना हो कि ये यहीं रुक गया, ये नीचे आ जाए तो ये खाली पड़ा रहेगा यहाँ पे। इसलिए इनको मैंने यहाँ पे फिल दिया था, यहाँ पे फिल दिया था इसीलिए। ओके, तो अभी जैसे इसको कम कर रहे हैं तो वो नीचे जा रहा है और उससे भी कम हुई, देन ये देखिए और नीचे आ गया। तो जो पूरा फॉर्म है वो एक ही पूरी डायरेक्शन में आ गया है। अगर मोबाइल में होगा तो ऐसा दिखेगा, अगर ये वेबसाइट में खुला तो ऐसा दिखेगा, राइट। तो ये प्रॉपरली ऑटो लेआउट में बन चुका है। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। जैसे कि एक मेन्यू बनानी हो अगर आपने, ओके, एक मेन्यू बार है उसे ऑटो लेआउट में करना हो तो ये भी बड़ा इजी सा है। देखिए विजुअली हमने ऐसे कुछ कंटेंट जो है वो अरेंज कर दिया है। ये 3 आइटम्स एक साथ होने चाहिए, ये सारे एक साथ और ये एक साथ, क्योंकि ऐसा ही दिखेगा ना, ये अलग से गैप रखना है। तो ऑफकोर्स हम ये भी तो चाहेंगे कि ये गैप और ये गैप इक्वल होना चाहिए। तो पहली बात तो इन सभी को शिफ्ट ए करके ऑटो लेआउट करता हूँ और इन सबको एक साथ नहीं करूँगा क्योंकि देखिए ये अलग अलग पड़े हैं। इनको पहले एक शिफ्ट ए कर दिया, इसे क्लिक किया, शिफ्ट ए कर दिया, इसे और इसे शिफ्ट के साथ सेलेक्ट किया था मैंने और दोनों को सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट ए कर दिया। ओके, ये अब इन सबको साथ में लेते हुए अगेन शिफ्ट ए कर दिया तो ये पूरा एक ऑटो लेआउट बन गया। एक ये है तो 1 2 और ये अकेला है बेचारा, इसको क्या करें, ठीक है। तो 1 2 और 3 इन तीनों को सेलेक्ट किया और शिफ्ट ए अगेन कर दिया तो ये पूरा एक ऑटो लेआउट बन गया जिसमें एक ऑटो लेआउट ये है और एक ऑटो लेआउट ये है और इनके अंदर भी छोटे छोटे 3 ऑटो लेआउट्स हैं, राइट। तो यहाँ फिलहाल तो इतना ही करना है, ये किया एंड अगेन हम लोग यहाँ से फिल कर लेते हैं एंड यहाँ से इसे थोड़ी सी विड्थ दे देते हैं, यानी कि हाइट और विड्थ, पैडिंग्स दे दिया, राइट। तो इतना ये काम हो गया। अब अगर मैं इसे कुछ इस तरह से करता हूँ तो ये ऐसे बिहेव कर रहा है। तो क्यों कर रहा है? क्योंकि हमने इस पूरे को अंदर यहाँ से ऑटो करना पड़ेगा, राइट। यहाँ से ऑटो करना पड़ेगा, यानी कि इनके बीच का जो गैप है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जब इसकी विड्थ कम हो। तो ये देखिए परफेक्टली बिहेव कर रहा है। तो ये हमारी मेन्यू जो है वो भी एक तरह से रिस्पॉन्सिव बन गई है, राइट। नेक्स्ट आ जाता है टेबल, रिस्पॉन्सिव टेबल। एक ऐसा टेबल जिसके साथ आप कुछ भी कर सको। इस तरह से कॉलम्स में मूव कर रहा हूँ, ये भी इजीली मूव हो रहा है, राइट। अगर मुझे कुछ इस तरह का डेट ऑफ बर्थ ऐसा एक और चाहिए तो कंट्रोल डी किया तो ये एक और यहाँ पे बन के आ गया, राइट। जो जितने भी मुझे चाहिए मैं इनको ईजिली इस तरह से कर सकूँ और इनको मैनेज भी कर सकूँ इस तरह से। ये देखिए ये जो हो रहा है, राइट, ये हो रहा है तो इनकी विड्थ कम ज़्यादा करनी हो ये भी सब कर सकूं, राइट। इधर उधर मूव करना है, ये पहले कॉलम आएगा बाद में आएगा वो भी कर सकूं। तो ये सारा काम हो रहा है। तो ये पूरा एक रेस्पॉन्सिव टेबल बनाने की जो वीडियो है ये अलग से बनानी चाहिए क्योंकि ये काफ़ी लेंथी वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है। तो ये जो रेस्पॉन्सिव डेटा टेबल है इसकी अलग से वीडियो आएगी और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि इसकी हेल्प से आप डैशबोर्ड्स वगैरह को बहुत ईजिली रेस्पॉन्सिव कर पाओगे। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, राइट। तो ऑटो लेआउट की तरह ही कुछ और टॉपिक्स भी हैं जिनमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, जैसे कि कंपोनेंट वेरिएंट्स बनाने या उनमें एनिमेशन करना या इफेक्ट्स डालना। इन सभी टॉपिक्स के लिए भी एक एक करके इसी चैनल पे और भी वीडियोस आएंगी। तो सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को और बेल के सिंबल पे भी क्लिक करना है ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए उन वीडियोस के लिए। थैंक यू।